आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिट जो पर मंथ हमारी निकलती हैं, घर की यूनिट जो हमारे इलेक्ट्रिक बिल पे जो यूनिट होती हैं वो बिल हमारा देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो जो हमारे यूनिट होती हैं वो कैसे निकलती हैं। तो हमारा घर का लोड होता है वो किलो वाट में होता है। किलो वाट से हमें किलो वाट हावर में कन्वर्ट करना है, यानी किलो वाट टू इलेक्ट्रिक यूनिट किलो वाट हावर में निकालना है। हम मंथली पावर कंजप्शन देखेंगे कि हमारा घर का मंथली पावर कंजप्शन कितना है टोटल। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है यूनिट्स इक्वल टू वाट इंटू हावर्स डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 30। ये 30 जो है, ये 30 हमारा मंथली है। एक महीने में जो दिन होते हैं वो हमने 30 यहाँ लिया है। और ये हमारा वाट जो हमारे घर में जितने भी उपकरण लगे हैं, जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं, जैसे एलईडी बल्ब हो गए, चार्जर हो गए, फ़ैन हैं, उनकी रेटिंग होती है ये वाटेज। और ये हावर, ये हमारे घंटे हैं जो कितने, जैसे हमारे इक्विपमेंट हैं वो कितने घंटे हमारा एक महीने में चले हैं, कितने महीने रन किए हैं, वो हैं यहाँ पे। अगर यदि हम इस 30 को यहाँ से हटा देंगे, ये 30 हमने यहाँ से हटा दिया, तब जो ये फॉर्मूला बचेगा इसके अकॉर्डिंग यदि हम जो निकालेंगे तो यूनिट इक्वल टू वाट इंटू हावर डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हमारा डेली का हमारा यूनिट निकलेंगे, एक दिन में हमारी कितनी यूनिट हैं, समझे। तो ये हमें निकालना है मंथली, एक महीने की यूनिट हमें टोटल निकालनी है। जो घर पे बिजली का बिल आता है वो मंथली आता है, डेली नहीं आता। तो मंथली हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है कि एक महीने में हमारी कितनी यूनिट हो जाएंगी। एक तो फॉर्मूला ये होता है हमारा, ठीक। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। यूनिट इक्वल टू किलो वाट इंटू हावर। तो यूनिट इक्वल टू किलो वाट इंटू देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इस फॉर्मूले पे। यदि हम 1000 यहाँ से हटा देंगे ना तो हमारा किलो वाट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं हमारा 2000 वाट है, ये हम 2000 वाट ले लेते हैं। तो 2000 वाट, और यहाँ हम 1000 हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 1000 है यहाँ पे। तो यहाँ 1000 यदि हम लिख देंगे तो जीरो कट जाएगा तो ओनली 2 बचेगा, तो इसको हम 2 किलो वाट कर देंगे। ऐसे ही मतलब यहाँ पे हम यदि 2000 वाट लगाएंगे तो यहाँ से कट जाएगा तो हमारा 2 ही बचेगा। हम यदि इस फॉर्मूले से निकालें या इस फॉर्मूले से निकालें, आंसर हमारा सेम ही आएगा दोनों कंडीशन में। अब हम घर में देखते हैं क्या क्या लोड हमारा लगा हुआ होता है, क्या क्या होता है। नंबर 1 पे हम ले लेते हैं, हमारी एक वॉशिंग मशीन होती है, ठीक। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जो होती है हमारी, वो हम मान लेते हैं चलिए 300 वाट की हमारी वॉशिंग मशीन है। और डेली हमारी 1 घंटे चलती है। तो 1 घंटे की जगह हम 0.5 यानी कि आधा घंटा हम ले लेते हैं, ताकि जो उसमें जो होता है आधा घंटा वो रिवर्स चलती है, पानी निकलता रहता है खाली उसमें, और वो हमारा लगा कर आधे घंटा ही चलती है। तो इसका हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका यूनिट इक्वल टू वोल्टेज हमारा कितना है, 300 वाट की हमारी मशीन है, इंटू 0.5 आवर हमारा, यानी कि 30 मिनट या आधा घंटा हमारी चलती है, और 1000 डिवाइडेड बाई और इंटू 30, क्योंकि हमें एक महीने का हमें कैलकुलेट करना है इसका। तो अब देख लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब यूनिट इक्वल टू हमारी 4.5। तो ये हमारी वॉशिंग मशीन एक महीने में 4.5 यूनिट कंज्यूम करता है। 4.5 यूनिट इसकी अकेले की आएंगी, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला लोड कौन सा होता है। नंबर दूसरे पे मान लीजिए हमारे घर में 5 एलईडी लगी हैं, 5 एलईडी हमारे घर में लगी हैं, एलईडी लगी हैं, और हर एक पर एलईडी जो है हमारी 20 वाट की है, हर एक एलईडी हमारी 20 वाट की है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यूनिट इक्वल टू 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 30, ठीक। ये कर देंगे तो हमारा 2 जीरो ये हमारे कट जाएंगे, 2 पंजे 10, 5 से 5 गया, तो यूनिट इक्वल टू 3 यूनिट हमारी ये आ जाएंगी। अब हमारी ये 3 यूनिट आई हैं, और ये हमारी 3 यूनिट एक एलईडी की है, हमारी एक एलईडी की हमारी 3 यूनिट आई है, और हमारी ऐसी ऐसी 5 एलईडी हमारी लगी हैं। तो गुणा कर देंगे 3 से 5, तो यूनिट इक्वल टू 15। एलईडी की हमारी यूनिट आएंगी वो हमारी 15 आएंगी। एक एलईडी की हमारी यूनिट 15 यूनिट आएंगी। 5 एलईडी है हमारी, और हमारी 30 दिन तक वो 5 एलईडी चलती हैं। एक एलईडी हमारी 20 वोल्ट की है। तो हम कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे 15 यूनिट हमारी एक महीने में इन 5 एलईडी से 15 यूनिट बनेंगी। यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, ये हमने अभी प्रीवियस बताया है यूनिट इक्वल टू किलो वाट इंटू हावर।
तो ये हमारा डेली का है, ठीक है। तो इसको यदि हमें मंथली करना है तो इंटू 30 भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ये अभी 30 लिखने का ध्यान नहीं रहा था, इसको आप देख लेना हिसाब से, ठीक ना। इस फॉर्मूले से हम इसकी मशीन की कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, दोनों का हमारा सेम ही आएगा। ये देखिए आप, यूनिट इक्वल टू, तो यहाँ हमने वाटेज लिखा था तो यहाँ किलो वाट लिखना है। 300 वाट को यदि हम किलो वाट में करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा ये 0.3 आएगा, इनटू और कितना हमारा 0.5 हावर है, इनटू फिर एक महीने का निकालना है तो हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट इक्वल टू, अब कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट हमारी 4.5 ही आएगी। कहने का मतलब है इस फॉर्मूले से आप करें या इस फॉर्मूले से आप करें, दोनों कंडीशन में आंसर हमारा सेम ही सेम आएगा। तो आप किसी से भी, जिसको आप इजी लगे, जो फॉर्मूला आपको इजी लगे, उस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला आता है हमारा फ्रिज, FRIDGE, फ्रिज। अब इसको हम या रेफ्रिजरेटर भी बोल देते हैं, और अपने अकॉर्डिंग घर में जो भी आप बोलते हो भाई बोल सकते हो। तो ये हमारा मान लीजिए फ्रिज हमारा 300 वाट का है, 300 वाट का है, ठीक। और ये हमारा डेली कम से कम 6-8 आवर डेली चलता है, डेली 8 आवर चलता है, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो यूनिट इक्वल टू वोल्टेज कितनी है हमारी 300 इंटू हावर 8 आवर है, डिवाइडेड बाई 1000 और इंटू 30, ठीक। तो हम यहाँ 3 से 3 जीरो उड़ा दिए, तो यूनिट इक्वल टू हमारी आई 3 24 3 72 72, ठीक। तो यूनिट हमारी यहाँ 72 आ गई इसकी रेफ्रिजरेटर की। फॉर्मूले का अकॉर्डिंग अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं जो हमारे घर में लगे हुए होते हैं। जैसे लैपटॉप चार्जर, जैसे हम लैपटॉप चार्ज करते हैं तो उसका जो चार्जर होता है, उसकी चार्जर की रेटिंग हमारी 65 वाट की होती है। और वो मान लीजिए हमने 10 घंटे डेली हम उसको यूज कर रहे हैं, 10 घंटे डेली हम उसको चला रहे हैं, तो हम इसका निकाल लेते हैं। यूनिट इक्वल टू 65 वाट हो गया हमारा, और इंटू 10 आवर हो गए हमारे घंटे, और डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 30 कर दिया, क्योंकि हमें एक महीने का निकालना है। तो यूनिट इसकी हमारी 19.5 यूनिट इसकी आ जाएंगी यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद। अब अगला चलते हैं। अगला हमारे घर में होता है टीवी लगा हुआ। टीवी मान लीजिए हमने 80 वॉट की हमारी टीवी है, ठीक है, और डेली हमारा एवरेज 6 घंटा हमारा चलती है, ठीक है। और उसका यूनिट निकालते हैं हम, यूनिट इक्वल टू 80 वॉट इंटू 6 आवर चल रहा है, आवर आएंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 30, ये हमारा मतलब एक महीने में डे हो गए, ठीक है। तो इसकी यूनिट हम निकल के आएगी 14.4 यूनिट, ठीक है। अब मान लीजिए फ़ैन, हमारे 3 फ़ैन लगे हुए हैं घर में, एक हाउस में हमारे 3 फ़ैन लगे हुए हैं, तो एक फ़ैन हमारा 60 वॉट का है, ठीक है। और मान लीजिए वो 10 घंटे डेली एवरेज चल रहे हैं। अब 10 घंटे एवरेज डेली चलेंगे तो यूनिट इक्वल टू 60 वॉट इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 30, ठीक है। और इसकी यूनिट हमारी 18 निकल के आ जाएगी, काट के कैलकुलेशन करके 18 आ जाएगी। अब मान लीजिए ये हमारा 18 जो आया, एक फ़ैन की यूनिट आई है हमारी 18, ठीक है। और ऐसे हमारे 3 फ़ैन लग रहे हैं। अब 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 54 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि फ़ैन हमारा 54 यूनिट, फ़ैन से हमारी 54 यूनिट एक महीने में बन रही है, ठीक है। अब हमारा अगला आता है वाटर हीटर। वाटर हीटर भी हमारा, ये जैसे हम गीज़र भी बोल देते हैं, तो हमारे जो घर में गीज़र लगा होता है मैक्सिमम सर्दियों में यूज होता है, 2000 वाट का होता है, या उसको हम 2 किलो वाट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, तो आप देख सकते हैं 2000 वाट में 2 किलो वाट हो गए। और ये हमारा 2 घंटे डेली एवरेज चलता है, ठीक है। 2 घंटे डेली एवरेज जब चल रहा है तो इसकी यूनिट हम मान लीजिए हम इस फॉर्मूले से हम निकालना चाहेंगे। इस वाले फॉर्मूले की सहायता से आपको इस वाटर हीटर की कैलकुलेशन करके दिखाना चाहते हैं, ताकि हम दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आए, आपको दिखाई भी पड़ जाए, आपको लगे कि हाँ भाई कोई गलत नहीं है। तो यूनिट इक्वल टू किलोवाट इंटू हावर इंटू 30, तो इससे निकालते हैं। यूनिट इक्वल टू किलोवाट कितने, 2 किलोवाट, 2 आ गया हमारा, और इंटू हावर हमारे कितना घंटे चल रहा है, डेली 2 घंटे एवरेज चल रहा था, ठीक, इंटू 30, तो यूनिट इक्वल टू 120 की हमारी यूनिट आ गई। अब यहाँ हमने सबकी ये यूनिट लिख दी है कि वॉशिंग मशीन की हमारी 4.5 यूनिट आई थी, और 5 LED बल्ब जो थे उनकी 15 यूनिट आई थी, एक फ्रिज था उसकी 72 यूनिट आई, लैपटॉप चार्जर की 19.5 यूनिट आई, और टीवी था हमारा उसकी 14.4 यूनिट आई, ठीक। और 3 फैन लगे हुए जो थे उसकी हमारी 54 यूनिट आई।
और वाटर हीटर जिसको हम गीज़र भी बोलते हैं उसकी 120 यूनिट आई। अब हम इन सबको हम काउंट करेंगे तो हमारा टोटल जो यूनिट होंगी वो 299.4, ये हमारी टोटल यूनिट हो गई। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे टोटल घर की यूनिट हमारे लोड के अकॉर्डिंग हमारी यूनिट जो बैठी वो किलोवाट से किलोवाट हावर, ये यूनिट हमारी किलोवाट हावर में होती है। किलोवाट से किलोवाट हावर में हमने हमारी ये यूनिट इतनी आई हैं। तो हमारे अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपना बिल, कि बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान ली किसी स्टेट में 4 रुपये पर यूनिट बिल है, किसी में 6 रुपये पर यूनिट बिल है, किसी में 7 रुपये है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इंटू मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट का निकाल के उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए पैसों की, और उसके बाद में आपका बिल आ जाएगा, टोटल मंथली बिल आ जाएगा। और ये फॉर्मूले थे, आपको मैं एक बार फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। यूनिट इक्वल टू वॉट इंटू हावर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 30। ठीक है फ्रेंड्स। और नंबर दूसरा वाला फॉर्मूला था यूनिट्स इक्वल टू किलोवाट इंटू हावर इंटू 30। आप इन दो फॉर्मूलों की वजह से, एक इसकी वजह से आप अपने घर का बिल ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो हमारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा।